को अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है, वो कतई ऐसा नहीं। पूरा साल आप पति बच्चे घर परिवार। मुझे पहले ही पता था ये लीडरशिप इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि इस बच्चे की अपनी फैन फॉलोइंग। हेलो गाइस, तो अभी आप लोगों ने ट्रेलर देखा है, तो अब हम मूवी स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो होने वाला है, बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है राघव चड्ढा जी के बारे में। तो राघव चड्ढा जी के बारे में कुमार विश्वास का क्या कहना है, चलिए सुनते हैं। मुझे पहले ही पता था ये लीडरशिप इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि इस बच्चे की अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग इसे पसंद करते हैं। इज गुड लुकिंग चार्मिंग बॉय, इज वेरी हम्बल सोबर। बच्ची जिसने उसे शादी किया, उसके साथ में मैंने शो किया, वो भी बहुत अच्छी लड़की है, टैलेंटेड है, पढ़ी लिखी है, वेल्दी है। अब ये नहीं सहम, तो इसको कॉन्स्पिरेसी के साथ घेर के मारा जाएगा। ये मुझे 2 साल पहले अंदाजा था। 13 में जब इलेक्शन हुआ पहला, इंटर्न्स की भर्ती की थी पहली बार। तो इंटर्न्स में राघव आए, लोग फॉर्म भर रहे थे। उन फॉर्म की चेकिंग करने के लिए हमने 2-2 लोगों की ड्यूटी लगाई थी। 5 टीमें बनाई मैंने। उनमें सबसे पहले जो टीम आई 3 घंटे बाद, वो दैट वाज राघव सर। वो हो गया, उनका पूरा हो गया। मुझे लगा नया बच्चा ऐसे कैसे कर दिया। मैंने फॉर्म मंगाए, चेक करवाए, सीनियर वकील से चेक कराए, सब सही निकले। देन आई प्रेज्ड इन कमेटी, कोर कमेटी। आई सेड कि एक लड़का नया है, बहुत अच्छा लड़का है। अब जो कि वो कॉर्पोरेट कल्चर का था, पॉलिटिकल कल्चर का नहीं था, अभी सीखी उसने पॉलिटिक्स, तो वो बॉस का यस मैन भी हो गया। पॉलिटिकल लीडरशिप को ऐसे ही लोग चाहिए थे जो सवाल ना करते हो सही गलत पे। मेरा तो संपर्क नहीं है, पर मेरी शुभकामनाएं, वो जो करे अच्छा है। ये कोई सैद्धांतिक लड़ाई तो है नहीं, बहुत सारी लड़ाई तो इसके बीच में कुछ और चीजों की भी है जो मैं नहीं बोल सकता। पंजाब और दिल्ली को लेके तो शुरू में पंजाब उसने चलाया था। बाकी इनसिक्योरिटीज है, लीडर्स का इनसिक्योर हो जाना राज्यों को, देशों को, पार्टियों को, संगठन को। तो गाइज, अभी आप लोगों ने कुमार विश्वास की बातें सुनी। इन्होंने बिल्कुल सही बात बोला है। उनकी अपनी पर्सनल बातें हैं, वो अपनी जो भी है पर्सनल लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लोगों से उनका लगाव बहुत ही ज़्यादा हो गया था। जिस तरीके से, जिस जज्बे से वो पार्लियामेंट में बोलते थे ना, मतलब बीजेपी के हमेशा खिलाफ बोलते थे, और हमेशा मतलब कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे उठाते थे जिससे लोग उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगे थे, और इतनी जल्दी इनकी फैंस फॉलोइंग बढ़ भी गया था। और आप लोगों को पता ही होगा, जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, शपथ लिया, वैसे ही बीजेपी से 2 मिलियन फॉलोअर्स उनके इंस्टाग्राम से कम हो गए। अब इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि लोग उनसे कितना ज़्यादा गुस्सा हुए हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, स्वरा भास्कर क्या कहती हैं। वो अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है, वो कतई ऐसा नहीं है। मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। मैं पहली बार मैं आई थी 2005 में। मेरे फादर से नेवी में थे, तो उस टाइम उनके पाकिस्तानी हाई कमीशन में अच्छे ताल्लुकात थे। हमने जुगाड़ लगाया और हमें वीजा लग गया, और हम 2 अकेली लड़कियां ऐसी मुंह उठा के आ गए यहाँ पे। हम बहुत एक्साइट हुए। आई थिंक कि इंडिया में कई सारी ऐसी चीजें हो रही होती हैं जो उतनी अच्छी नहीं होती हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान की ये बातें बाद में, पहले मेरा देश के अलावा मैं किसी को जानता नहीं, और ना तो मैं जानना चाहूँगा। जो पटर करते हैं उनके ऊपर ध्यान मत दो, इतनी अहमियत मत देना किसी को, उनकी औकात नहीं उतनी अहमियत की। ओके, तुम्हें समझ में आया मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ? तो उन्हीं के बारे में। बॉलीवुड जो क्या कहता होगा ना, मुझे क्या जान। तो गाइज, नाना पाटेकर ने बिल्कुल सही बात बोला है। मतलब इन लोगों को समझ में नहीं आता है। अब इन्होंने शादी कर लिया उस तरीके से, तो इनका लैंग्वेज भी बिल्कुल वैसे ही हो गया। बहुत से लोगों को पता है कि लाहौर कैसा है, और जहाँ पे रह रही हैं वो कैसा है, और आज के टाइम पर ये कैसी हैं। तो ज़्यादा ज्ञान नहीं दे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि सबको सब कुछ पता है। तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन नाना पाटेकर की बात बिल्कुल सही है, और वो जब भी बात करते हैं तो हमेशा देश हित की ही बात करते हैं। तो मैं तो कहता हूँ सनातनी मुसलमान हूँ, हम लोग कन्वर्ट हुए हैं। सुन्नी हमें क्यों कहा जाता? सुन्नी सुन के ईमान लाए। ख्वाजा गरीब नवाज आए यहाँ पे, अजमेर वाले बाबा आए, सुन के अब जिसको ये बात बुरी लग रही है तो लगे बुरी, लगा दो फतवा मेरे ऊपर जारी। मैं ऐसे फतवा से नहीं डरता। पहले वो अपना आपको देखे फतवा तो कौन सा किस्सा था। आप मानते हैं कि आपके पूर्वज हिंदू थे? बिल्कुल हिंदू थे, बिल्कुल हिंदू थे। इतिहास उठा के देखो, कौन सा यहाँ का मुसलमान है बताइए? सब मुसलमान कन्वर्ट हुए हैं, यहाँ मुसलमान कन्वर्ट हुए हैं सारे। श्री राम जी को अपना पूर्वज मानते? बिल्कुल पूर्वज मानते यार। पे जय श्री राम कहना तो बनता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि हमारा देश, हम हिंदू मुस्लिम, उन लोगों को इन भाई के बात सुनना चाहिए। और मैं भी शुरू से ही यही बोलती हूँ कि मुस्लिम कहीं से आए हुए नहीं है, वो हिंदू ही है जो कन्वर्ट हुए हैं। तो अपने आप को ये ना बोले कि हम मुस्लिम हैं और ये हिंदू है, और एक दूसरे से लड़ने का, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि सब धर्म एक जैसे ही हैं।
और जो भी कन्वर्ट हुए हैं उन लोगों को इस बात पे ज़्यादा गौर देना चाहिए। तो यहाँ पे गाइज राघव चड्ढा जी को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे राघव चड्ढा जी ने बीजेपी जैसे ही ज्वाइन किया महाकाल का दर्शन करने पहुँच गए हैं और यहाँ पे इनको लोग बहुत ही ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब इसको समझ में आएगा कि क्या कर रहा है, लेकिन वहीं पे बहुत सारे लोगों का कहना है कि अब इसने बिल्कुल सही रास्ता पकड़ा है और कुछ लोगों का कहना है कि अब इसकी नैया आगे चलेगी। तो गाइज अब वो आगे चलेगी कि नहीं चलेगी वो तो एक अलग बात है, लेकिन जैसे ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया इतने सारे फॉलोअर्स कम हो गए हैं और इतने सारे इनको हेट लाइक्स मिल रहे हैं, वो भी बात एक सोचने। तुम्हारी शादी कब होगी? तुम्हारी शादी होगी कि नहीं होगी? अरे जरा इन पे कैमरा डालो प्लीज। हाँ, ये इनको बहुत क्यूरियोसिटी है, कैमरा डालो। अरे इनकी देखो सलमान खान आए हमारी शादी पे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। मेरा सबसे बड़ा विश फुलफिल हो गया। तो गाइज यहाँ पे बिपाशा बसु भी बहुत अच्छी लग रही हैं, सलमान खान भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जो बिपाशा बसु के हस्बैंड जो साइड से ऊ कर रहे हैं ना, मतलब इसके बाद का एक और भी क्लिप इनका बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा था कि हमारे साथ हनीमून पे भी जाएंगे, और यहाँ पे जो ये करण है मतलब उनका रिएक्शन इतना ज़्यादा वायरल हुआ था, ये इस तरीके से इन्होंने फेस रिएक्शन बनाया था। तो इन्होंने तीसरी शादी किया है बिपाशा बसु से, या शायद चौथी शादी किया हो, जो भी शादी किया हो, इतनी सारी लड़कियों की लाइफ बर्बाद करके यहाँ पे ओ करने में लगे हुए हैं। तो गाइज ये रहा आज का वीडियो। इस वीडियो में आप लोगों को कौन सा क्लिप सबसे अच्छा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करे बिना जाना नहीं है, ठीक है? ओके बाय, टाटा।